यह वीडियो के लिए सबटाइटल्स डीमा टोरजॉक द्वारा बनाए गए हैं, जो एक विशेषज्ञ टीम है। वे उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक काम करते हैं ताकि दर्शकों को सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके। बस इतना। सकारात्मक गतिशील संगीत। एक अनोखा कारीगरों का त्योहार है जिसका नाम सूरज कुंड मेला है, जिसका अर्थ है सूर्य की झील, जो 1947 से हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी संस्कृति और प्रतिभा को प्रदर्शित किया जा सकता है। इस त्योहार में भारत और दुनिया के कई देशों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया गया है। सकारात्मक संगीत। गतिशील संगीत और गतिशील संगीत। कल इस त्योहार का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया और आज शायद यह जर्मन में फोटो फ्रेमिंग है। सकारात्मक संगीत। फेस्टिवल में बहुत सारे अफ्रीकी देशों का प्रदर्शन किया गया है। इस फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जाता है और इसमें विभिन्न अफ्रीकी देशों के कलाकार अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। इस आयोजन में संगीत, नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा के माध्यम से अफ्रीकी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा फूड स्टॉल्स पर अफ्रीकी व्यंजन भी उपलब्ध होते हैं जो दर्शकों को अफ्रीकी स्वाद का अनुभव कराते हैं। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें भाग लेने वाले देशों में नाइजीरिया, केन्या, घाना और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जो अपनी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ इस आयोजन को और भी खास बनाते हैं। यह कार्यक्रम कोना के निवासियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शुभकामनाएं। सबटाइटल्स बनाए डीमा टोरजॉक अफ्रीकी महाद्वीप ने न केवल अपने अद्वितीय और विविध नृत्य रूपों को प्रस्तुत किया है, बल्कि वे अपने देश में जो सुंदर और पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद बनाते हैं वो भी बड़े गर्व से पेश किए हैं। उर्बाना के प्रतिनिधियों के पास वास्तव में सबसे बड़ा विविधता भी। वैसे भारत में भी एक अफ्रीकी जनजाति है जिसका नाम सिल है। ये जनजाति भारत के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। लगभग 250,000 लोगों की संख्या में लगभग मुख्य रूप से 3 भारतीय राज्यों में जैसे गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। भारत में सिद्धों के बारे में पहली डॉक्यूमेंट्री का उल्लेख 1100 ईस्वी के आसपास के समय में मिलता है, जिनका उल्लेख दिल्ली में भी काफी संख्या में अफ्रीकी लोग रहते हैं।
ये मज़ेदार है कि एक युवा अपार्टमेंट में जिसका सोच और मानसिकता भारतीय है लेकिन दिखावट अफ्रीकी है। यह हरियाणा राज्य में एक पारंपरिक जातीय घर है जहां एक त्योहार मनाया जा रहा है और इस राज्य में ऐसे पगड़ी पहने जाते हैं। फिर से हम मिले वेरेंडा रसिंगा से, जो हरियाणा राज्य की पुलिसकर्मी है जिनसे हम पहले भारतीय भोजन महोत्सव में मिल चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो देख चुके हैं वे उसे याद कर सकते हैं। ये राजस्थान और गुजरात राज्यों में एक बहुत लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है। यह हरियाणा राज्यों में एक पारंपरिक नृत्य है। भारत में पत्थर की नक्काशी का इतिहास 13वीं सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है। कम से कम इस बारे में एक मूर्तिकला का नमूना गवाही देता है जो बहे में पेसरे लोमास ऋषि में पाया गया। यहाँ गुड़जावा राज्य के कारीगर दलीप मोरू के काम पेश किए गए हैं। वसंत पत्थर का सामग्री बहुत अच्छी तरह से संसाधित किया जा सकता है। बस इतना ही। हाँ, ये बल्ब इस्तेमाल हो चुका है। बस यही उपकरण है, और नहीं। हाँ, ये आश्चर्यजनक है कि सभी काम हाथ से किए जाते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिक उपकरणों और मशीनों के। मास्टर ने बताया कि यह सामग्री असामान्य है, सर्दियों में ठंडी नहीं होती, गर्मियों में गर्म नहीं होती, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय ये बहुत मजबूत हो जाती है। फेस्टिवल में लकड़ी से बनी उत्पादों की बहुत विस्तृत प्रदर्शनी है। यहाँ पर तो सब कुछ है, लेकिन खासकर लकड़ी की नक्काशी बहुत प्रभावित करती है। भारत की लकड़ी की नक्काशी का एक समृद्ध इतिहास है। नक्काशी की गई आकृतियों में जटिल पैटर्न होते हैं जो अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य दर्शाते हैं। भारत और उसके बाहर सबसे प्रसिद्ध शहर काशी के लिए सहरानहुल है। वहाँ कारीगरों की वंशावली अपने कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी 400 से अधिक वर्षों से संचारित करती है। सैंडलवुड से बनी आकृतियाँ लगभग 10 साल तक अपनी असाधारण खुशबू फैलाती है, लेकिन ऐसे पेड़ जैसे कि शेजम से सावधान रहना चाहिए, बल्कि इसकी चूरा और धूल से ये बहुत एलर्जिक और बहुत विषैला है। लिग्नाहर में भगवान गणेश हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी बाधाओं को दूर करते हैं और इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पारंपरिक बुनाई के करघे को देखकर यह समझ में आता है कि यह कितना जटिल और मेहनती प्रक्रिया है और बुनकरों को केवल एक धागे की मोटाई से कपड़े की लंबाई बढ़ाने के लिए कितने कदम उठाने पड़ते हैं। इसीलिए हाथ से बने साड़ी की बहुत अधिक कीमत होती है और कभी-कभी ये बहुत महंगे होते हैं। न्यूनतम कीमत 10,000 रुपये है और यह $1,000 या उससे अधिक हो सकती है। फेस्टिवल में भारत और ईरान के हाथ से बने कालीन प्रदर्शित किए गए हैं। ऐसे कालीन की कीमत $1,000 है। इस खाने को पान कहा जाता है। पान के पत्ते पर चूना और विभिन्न फलों के मिश्रण जैसे टूटी फ्रूटी, गुलाबी जैम, चीनी में डूबी चेरी, सौंफ, नारियल का बुरादा, मेवे और बहुत कुछ लगाया जाता है। कभी कभी इसे जलाकर खाया जाता है। तो लगभग ऐसा ही। तुर्की की मोमबत्तियां और चीनी मिट्टी दूर से ही ध्यान आकर्षित करती हैं। जैसे जादू। अब वह इसके लिए आदी हो गया है। वह सब कुछ खाता है, लगभग सब कुछ। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तुर्की में इसे कैसे खाते हैं? क्या यह भी तीखा है? हाँ, बहुत अच्छा। तुर्क भारतीयों से बिल्कुल अलग नहीं हैं। वे भी उतने ही मिलनसार और बातचीत करने वाले हैं। वे इस व्यवसाय में 19 साल से हैं। विभिन्न हस्तशिल्प प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। हाँ, हर साल। खासकर इसके लिए ही नहीं,
मैं ज्यादा प्रतियां बना रहा हूँ, प्रतियों के लिए सही। हाँ मैं करता। देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दोपहर। नतालिया पावलिकोवा, मैं तुम्हें जानती हूँ। भारत में निश्चित रूप से कोई भी त्योहार खाने के बिना नहीं होता और त्योहार पर दर्शक लगभग पूरी दुनिया से होते हैं और आयोजकों की तारीफ करनी चाहिए। हमने जो भी खाना चखा वह मसालों से भरा हुआ था और अंडे का स्वाद भी था। यहाँ हमने भारतीय चाय बनाने का एक खास तरीका देखा। तंदूर में मिट्टी के बर्तन को लाल गर्मी तक गर्म किया जाता है और फिर उसमें चाय डाली जाती है जो तुरंत उबलने लगती है और यह प्रक्रिया चाय के स्वाद को खास बनाती है। त्योहार सच में एक असली जश्न बन गया। यह सिर्फ व्यवसाय नहीं है बल्कि अन्य संस्कृतियों को जानने और दुनिया के विभिन्न लोगों के साथ दोस्ती करने का एक अवसर है। उनके शिल्प के माध्यम से उनकी संस्कृति और परंपराओं को जानने का। किर्गिज़स्तान की लड़कियां और रूसियों को हाथ मिलाती। त्योहार पर बहुत सारे प्रमुख टीवी चैनल मौजूद थे, जैसे कि अचता, जिनके केवल यूट्यूब पर 62 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा पूरे देश में सामान्य टीवी प्रसारण भी। हमारा चैनल भले ही कि कहा जाता है जिस तरह के लोगों के साथ बनोगे। हमारे साथ रह, अपना ख्याल रखना। नमस्ते।